बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन 5 करने से पहले हम ये बेसिकली रियल नंबर सिस्टम जो है जिसका टेबल आपकी बुक की स्टार्ट में दिया गया है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं। रियल नंबर्स जो हैं ये तमाम जितने भी यहाँ पे नीचे ब्रांचेस दिए गए हैं ये तमाम रियल नंबर्स में फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, नॉन इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या फिर ज़ीरो। ये तमाम के तमाम जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। हम कोशिश करते हैं यहाँ से नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं अपनी पिछली क्लासेस में भी। इसको हम एन सेट से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं 2 3 4 5 6 और सो ऑन चलते जा रहे हैं वो तमाम नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। अगर ज़ीरो को इन नेचुरल नंबर्स में जोड़ दें तो हमारे पास क्या हासिल होता है? तो हमारे पास होल नंबर्स हासिल होते हैं, ठीक है जी। अगर ज़ीरो के साथ 0 1 2 3 इन दोनों को मिला दें तो हमें होल नंबर जो है वो हासिल होंगे, ठीक है। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 थे और ज़ीरो सेपरेट था, इन दोनों को मिला के हमें होल नंबर हासिल होंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ऑब्वियसली। -0 1 2 यहाँ पे आ गया, तो -1 -2 -3। तो ये जो नंबर्स हैं जो इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। जो तो प्लस होंगे और ज़ीरो होगा वो होल नंबर में आ जाएंगे। जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इन होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाएं तो हमें जो चीज़ हासिल होती है वो है इंटीजर्स। देखिए जी, अगर हम होल नंबर को 0 1 और 2 को मिलाएं और नेगेटिव जो है -1 2 इनको कंबाइन कर दें तो जो सेट हमें हासिल होगा उसे हम इंटीजर्स बोलें, ठीक है। इसमें देखें जी, 0 1 2 0 1 2 -1 -2 ये तमाम शामिल है। इन दोनों को कंबाइन करके जो हमें चीज़ हासिल होगी उसे हम इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। इंटीजर्स किसी भी कंप्लीट नंबर को बोलते हैं। 1 2 3 4 जो फ्रैक्शन में ना हो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इंटीजर्स के अलावा कुछ हमारे पास फ्रैक्शंस में या डेसिमल में भी आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो फ्रैक्शंस में आए, चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कंप्लीट नंबर्स को लिख सकते हैं, उनको हम नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स मिलके क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर बनाते हैं, ठीक है। कि इसमें जो है वो कंप्लीट ये इंटीजर्स भी आ रहे हैं -5 0 7, ठीक है। और ये नॉन इंटीजर्स भी शामिल हैं। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें रैशनल सेट जो है वो हासिल होता है, ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं या जिनके जो है वो हम इस तरह से रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि 2 का हो गया अंडर स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट हो गया, 5 का स्क्वायर रूट हो गया, 11 23 का स्क्वायर रूट, -7। तो इनके जो है वो जो भी अगर आप इनका आंसर निकालें तो डेसिमल फॉर्म में आता है, नॉन रेपिटेटिव होता है यानी कि नॉन रिकरिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं लेकिन ये हमेशा रिपीटिंग होंगे, यानी कि बार बार जो है वो रिपीट हो। जैसे 1.33333 आ रहा होगा तो वो ऐसे इंटीजर्स या ऐसे डेसिमल जो कि रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हो, रिकर हो रहे हो, तो उनको हम रैशनल में गिनते हैं। और ऐसे इंटीजर्स जो हैं या ऐसे डेसिमल्स सॉरी जो कि रिपीट हो रहे हो लेकिन उनका साथ आपस में कोई एक रिकरिंग या बार बार अकर ना हो रहे हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स को बोलते हैं। तो अब इन रैशनल्स को और इरेशनल्स तमाम को मिला के हमें जो चीज़ हासिल होती है उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अब इसका कंप्लीट ओवरव्यू एक दफ़ा दोबारा से ले लेते हैं। रियल नंबर्स जिसमें कि रैशनल और इरेशनल नंबर तमाम शामिल हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं
जिनका जो है जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी शामिल हैं, और इस तरह से जिनका स्क्वायर रूट ले तो वो कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट आंसर ना है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, तो वो रैशनल में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल में रहेगा। अच्छा, फिर रैशनल को फर्दर सब डिवाइड किया गया है इंटीजर्स में और नॉन इंटीजर्स में। जो तो इस तरह से पूरा कंप्लीट नंबर हो 0, 7, 5, 1, 2, उनको हम इंटीजर्स में रखेंगे। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नंबर्स को लिख सकते हैं 9/13, 2/5, 6/7, उनको हम नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर बोलेंगे। फर्दर इंटीजर्स की दो टाइप्स हैं कि एक जो पॉजिटिव वाले हैं और ज़ीरो हैं उनको हम होल नंबर में रखेंगे, और नेगेटिव वाले जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और इसी तरह से होल नंबर जो है, इसमें से ज़ीरो को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। अच्छा जी, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। डिटर्मिन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। नीचे 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और वो आपने बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर दैट शोज द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपने एक ऐसे नंबर की एग्जाम्पल देनी है जो शो करे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होता है। तो हम अपने उसी फ्लो डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब स्टेटमेंट में वो पूछ रहे हैं कि हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होता है, जबकि हमने देखा है कि रैशनल नंबर इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टाइप्स मिल के जो है वो रैशनल नंबर बनाती हैं, ना कि सिर्फ इंटीजर्स। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। नो, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि 9/13 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। ठीक है, या 17/12 या 5/7, कोई भी आप एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं 9/13। ठीक, इस तरह से आप ये स्टेटमेंट लिख दें कि 9/13 इज़ अ नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। ठीक है, उसका कहना था कि हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होता है। तो फॉल्स लिख के आगे आप कोई भी इस तरह से 9/13, 17/12, -13/25 कुछ भी आप लिख दें तो वो एक्सेप्टेबल है। पार्ट बी है एवरी रियल नंबर इज़ इर्रेशनल। हर रियल नंबर जो है वो इर्रेशनल होता है। तो हमने अभी जो टेबल में देखा था कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है वो कह रहे हैं कि हर रियल नंबर रैशनल होता है, तो ये इर्रेशनल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे यहाँ से कोई भी एग्जांपल दे लें इर्रेशनल में से। जैसे √11 जो है वो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल रियल नंबर है। यहाँ पे आप ये लिख दें √11 इज इर्रेशनल रियल नंबर। सी स्टेटमेंट है हमारे पास एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, वो रियल नंबर्स ही हैं। √11 भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसके अलावा और भी जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर से ही निकले हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। अब ये देखिए, मैंने आपको इसलिए रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाया कि ये क्वेश्चंस भी उसी तरह से आ रहे हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हर इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर भी होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। यस, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अच्छा जी, स्टेटमेंट 5 है एवरी रियल नंबर इज़ ईदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हर रियल नंबर जो है या तो वो रैशनल होता है या वो इर्रेशनल होता है। तो यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम से देखें तो एवरी रियल नंबर या तो वो रैशनल होगा या वो इर्रेशनल होगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है।